अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल JJC बाई सर जवाद। मैं हूं जवाद अख्तर। आज की लेक्चर वीडियो फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के एक नए चैप्टर 11 ऑसिलेशंस के न्यूमेरिकल्स का पार्ट 1 लेक्चर है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स न्यू बुक है आपकी। चैप्टर 11 ऑसिलेशंस नाम है इसका, न्यूमेरिकल्स। इसमें 2 हिस्सों में इंशाल्लाह ये वीडियो लेक्चर कवर होंगे आपके टोटल, जिसमें न्यूमेरिकल्स होंगे। पेज नंबर 257 पे मौजूद है। रजिस्टर और पेन अपने साथ रखिएगा ताकि मैं जो थ्योरी और कुछ फार्मूले और कुछ नॉलेज दूँ आपको, वो आप साथ साथ संभालें और प्रैक्टिस करें। ये जो 4 न्यूमेरिकल हैं ये कैटेगरी 1 है इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की। आप लोग जानते हैं कि सर जो है वो कैटेगरी वाइज करा रहे हैं। कैटेगरी 1 का नाम है स्प्रिंग मास सिस्टम। सही है। ऑसिलेशंस कहते हैं वाइब्रेशंस को, जिसमें कोई चीज़ वाइब्रेट करे, ऑसिलेट करे, टू एंड फ्रो मोशन, ऑसिलेशंस। ठीक है। अब इसमें पहला केस तो ये है कि कोई स्प्रिंग हो और उस स्प्रिंग से किसी चीज़ को, मास को, ऑब्जेक्ट को अटैच करके मूव करें तो वो SHM या वाइब्रेटरी मोशन में आ जाए। सही है। दूसरे जो कैटेगरी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में होगी वो पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम। तो इस तरह जो ये टोटल ऑसिलेशंस के न्यूमेरिकल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एन आइडियल स्प्रिंग। अच्छा, इसके न्यूमेरिकल हम पहचानेंगे इसलिए इस तरह कि इसमें तकरीबन हर न्यूमेरिकल में आपको स्प्रिंग या ऑसिलेशन का वर्ड मिलेगा। तो इसको अगर आप पहचानना चाह रहे हैं तो आप इससे पहचानेंगे। देखिए लिखा है स्प्रिंग, आइडियल स्प्रिंग 0.5 सेकेंड एंड एम्पलीट्यूड इज 5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द स्पीड एट इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड एक्सेलरेशन एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एक्सटेंशन। अब जो पीरियड होता है इसको कहते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। कोई चीज़ एक पॉइंट से एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम तक दोबारा जाए, एक साइकिल कंप्लीट करे, तो ये टाइम पीरियड होता है। इसका सिंबल चलेगा इस चैप्टर में कैपिटल T, टाइम पीरियड। पीरियड का मतलब टाइम पीरियड, ये ध्यान रखिएगा। इसमें पीरियड लिखा हुआ है लेकिन आपको पहचानना है कि भाई ये कोई फिजिक्स केमिस्ट्री का पीरियड नहीं, टाइम पीरियड। सही है, पहली बारी की हो गई। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड कहते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को। एम्पलीट्यूड कहते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक मैक्सिमम फासला। यानी इसको यूं समझ लें कि अगर ये स्प्रिंग है और इससे कोई मास जुड़ा हुआ है तो ये अपनी मैक्सिमम जितनी पोजीशन तक जाएगी ना स्प्रिंग खुलने के बाद, स्ट्रेच होने के बाद, फर्ज करें यहाँ तक चली गई, तो ये जो इसका यहाँ से यहाँ तक का फासला है ना मैक्सिमम वाला, ये कहलाएगा एम्पलीट्यूड। इसका सिंबल होगा x0। ये मीन पोजीशन हो गई और ये एक्सट्रीम पोजीशन हो गई। एक्सट्रीम पोजीशन और ये मीन पोजीशन। अब मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन जो होती है ना, इसके दरमियान के फासले को कहा जाता है एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड दिया हुआ है इस सवाल में 5.0 सेंटीमीटर, तो इसको x0 लिख दिया। सेंटीमीटर से मीटर बनाएंगे, 100 से डिवाइड, ऐसा यूनिट चलेगा पूरे चैप्टर में, नोट कर लें। अब 2 चीज़ें पूछ रहे हैं, स्पीड इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। अच्छा, अब ये डायग्राम बनाए, इसको ध्यान रखिएगा। अगर आप इस तरह के किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच करके छोड़ेंगे तो मैक्सिमम जब वो गुजरेगा ना तो मीन पोजीशन सबसे तेज़ी से, किनारे जाते जाते स्लो होगा, फिर आते आते तेज़ होगा, फिर उधर जाते आते दूसरी एक्सट्रीम पे स्लो होगा, फिर मैक्सिमम आएगा। इस तरह होते होते वो फिर आके अपनी मीन पोजीशन यानी रेस्ट पोजीशन में वापस आ जाएगा, यानी इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो अब इसी से मुझे तय हुआ कि स्पीड जो है इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे मैक्सिमम होगी। सही है, जबकि उसने देखा सवाल में नहीं लिखा हुआ है मैक्सिमम, यहाँ में तय हुआ कि ये मैक्सिमम स्पीड होगी, थ्योरी से ये तय हो रहा है। और एक्सेलरेशन एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग,
मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग, यानी कि स्प्रिंग जब मैक्सिमम एक्सटेंड होगी, खिंची हुई होगी, स्ट्रेच होगी, तो उस वक्त उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी। तो अब एक्सेलरेशन तो हर पोजीशन पे रहेगी उसकी, ठीक है। तो अब ये हो गया इसका एक्सेलरेशन का सिंबल ए, ये तो हम बाकी चैप्टर में भी देख चुके हैं। अब फॉर्मूले संभालते हैं, लिस्ट बनाते हैं। मैक्सिमम स्पीड या वेलोसिटी का फॉर्मूला ऑसिलेशन में या स्प्रिंग सिस्टम में होता है ओमेगा एक्स नॉट। ओमेगा का मतलब होगा एंगुलर स्पीड, लिखते जाएं, ओमेगा का मतलब होगा एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड अब क्या होती है, एंगुलर स्पीड होती है ये 2 पाई अपॉन टी। ओमेगा का एक खुद फॉर्मूला है 2 पाई अपॉन टी। कभी फ्रीक्वेंसी दो तो ये होगा 2 पाई एफ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है, सही है। तो ये खुद जो है ओमेगा एक फार्मूला बन गया जिसको हम कहेंगे एंगुलर, जो चीज़ लीनियर चलती है उसकी लीनियर स्पीड वेलोसिटी होती है, ओमेगा जो है उसकी एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी होगी, सही है यहाँ तक। अब पोटेंशियल का हो गया, क्योंकि टी जो है सवाल में से उठाएं 0.5, एक्स नॉट कन्वर्ट करके जो आया वो उठाएं, सही है। और टी 0.5 पुट करें, कैलकुलेटर चलाएं, तो 0.628 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये मीटर पर सेकंड में 0.628 है। अगर हम इसको डेली लाइफ के फिजिबिलिटी में लाना चाहें तो यहाँ से 2 डेसिमल आगे मूव कर दें, अगर 100 से मल्टीप्लाई करके, तो ये सेंटीमीटर पर सेकंड में आ जाएगा। ऑप्शन है आपके पास दोनों, कि अगर कोई बहुत छोटा जवाब कभी आ जाए गिनती में, डेसिमल वगैरह, जैसे कि यहाँ पे बहुत छोटा जवाब आ जाएगा, इसको हम कन्वर्ट करेंगे। लाजमी नहीं है, लेकिन इसको कहते हैं फिजिबिलिटी या समझ के काम करना, सही है। ये आपने लिख लिया कि ओमेगा का मतलब क्या है। ओमेगा का मतलब है एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड, सही है। तो ये तो हो गई मैक्सिमम स्पीड। आगे क्या पूछ रहा है वो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो है किसी ऑसिलेटिंग बॉडी की क्या होती है, उसका फॉर्मूला आप लिखें, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट। फॉर्मूला लिस्ट एक जगह करें, एक फॉर्मूला आ गया मैक्सिमम स्पीड वेलोसिटी का, एक आ गया ओमेगा खुद उसका, और एक आ गया एक्सेलरेशन का। अब इसमें एक बारीकी है, वो संभालें। ओरिजिनल फार्मूले तो माइनस है, क्योंकि हम उसको एक्सट्रीम ले जाएंगे, वो वापस मीन पे आना चाहेगा, इधर एक्सट्रीम पे चलाएगा, उधर मीन पे आना चाहेगा। इसको कहते हैं रेस्टोरिंग फोर्स, यानी जो उसको वापस ले जाती है अगेंस्ट, मुखालफत में। तो इसलिए इसके फॉर्मूले में माइनस है। लेकिन जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो इसके पॉजिटिव मैग्नीट्यूड को डील करेंगे, यानी कि यूँ समझ लें कि ये एक तरह का मॉडुलस है। समझाने के लिए कर रहा हूँ, लगाना नहीं है कि माइनस सर गायब कहाँ से हो गया, जैसे एक स्टूडेंट कह के यार माइनस लिखा है गायब हो गया। तो इसकी वजाहत आप साइड पे लिख लें, फेयर में नहीं करनी है, कि हम मैग्नीट्यूड से कंसर्न है, मैग्नीट्यूड इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन एक्चुअल फार्मूले में इसके होता है माइनस। यानी इसकी थ्योरी के लेक्चर आप देखेंगे तो उसमें आपको ये पता चलेगा इसमें माइनस माइनस फार्मूले का ड्राइव होके आते हैं सारे फार्मूले, सही है। अब ओमेगा की वैल्यू ऊपर बता चुका हूँ, 2 पाई अपॉन टी है, वो रख दें। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो 2 पाई अपॉन टी का स्क्वायर हो जाएगा, सही। यहाँ तक एक्स नॉट आ गया, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, टी का स्क्वायर टी स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट करें। अच्छा, पाई की वैल्यू लिख के दिखाना जरूरी नहीं, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में फीड कर सकते हैं पाई की वैल्यू। कैलकुलेटर में पिछले चैप्टर्स में आपको बता चुका हूँ, शिफ्ट करके जो नीचे एक्सपोनेंट का एक बटन होता है आंसर के बराबर में लेफ्ट पे, वो दबाएंगे तो आपकी स्क्रीन पे कैलकुलेटर के पाई बना हुआ आ जाएगा। यहाँ पे होता है ये फंक्शन, ये जो 10 की पावर जहाँ पे लिखा होता है, अगर आप शिफ्ट करके ये दबाएंगे कभी यूँ, तो आपके स्क्रीन पे देखें पाई बना हुआ आ जाएगा, सही है। तो ये हो गई वैल्यूज पुट करके इसकी एक्सेलरेशन। अच्छा, ये बता दूं, मल्टीप्लाई अलग कीजिएगा, डिवाइड अलग, एक साथ नहीं फीड कीजिएगा, और वर्टिकल ऊपर से नीचे स्टेप कीजिएगा, यूँ नहीं। ये कई मरतबा बता चुका हूँ सर, आप बार बार क्यों बताते हैं, इसलिए बेटा कि कभी आपका दिमाग स्लिप हो जाए कि आप यूँ कॉपी कर करके उसके आदी ना हो जाए, तो इसलिए मैं जो है वेकअप कॉल देता हूँ बच्चों को। डिवाइड किया तो ये आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में एक्सेलरेशन एट द मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ स्ट्रिंग, यानी कि इस पोजीशन पे जो एक्सट्रीम पोजीशन है उसको कहते हैं मैक्सिमम एक्सटेंशन। दूसरा न्यूमेरिकल जो है उसमें लिखा है अ स्विंग मशीन, सिलाई मशीनें होती हैं, अगर आपने देखा हो, अगर उसकी नीडल कभी देखी हो तो सिलाई मशीन की नीडल यूँ कर रही होती है, ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा SHM और वाइब्रेटरी मोशन की एग्जाम्पल है। कह रहे हैं वो जो सिलाई मशीन है उसकी जो नीडल है वो एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम तक जाती है यूँ इतनी, यानी ये एक एक्सट्रीम पोजीशन है 1 और ये एक्सट्रीम पोजीशन है 2। तो अब
एक्सट्रीम से एक्सट्रीम तक को तो नहीं कहते हैं एम्पलीट्यूड, अभी मैंने बताया था। एक्सट्रीम से मीन को कहते हैं। देखिए ये मीन पोजीशन लिखा हुआ है, थोड़ा गंदा किस पे लिखा है, आप साफ लिखिएगा मीन पोजीशन, और ये एक्सट्रीम पोजीशन। तो देखिए मीन से एक्सट्रीम तक हुई ना एम्पलीट्यूड, तो इसका मतलब हमें इसको हाफ करना पड़ेगा, तब इसकी मीन पोजीशन आएगी। ई का मतलब एक्सट्रीम पोजीशन है, सही है। सवाल पढ़ा आपने। एक स्विंग मशीन है जिसकी नीडल मूव कर रही है वाइब्रेटरी मोशन में SHM की तरह, और वो एक सीम, बॉल वगैरह देखो उसके ऊपर सीम होता है, वो सिलाई होती है, उस तरह की कोई पैच को सिलाई कर रही है मशीन, सुई कर रही है। इट मूव्स 8.4 मिलीमीटर फ्रॉम इट्स हाईएस्ट टू लोएस्ट पोजीशन। देखें हाईएस्ट पोजीशन टू लोएस्ट पोजीशन, ये हाईएस्ट पोजीशन हो गई और ये लोएस्ट पोजीशन हो गई। समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब ये जो है ये तो दो एक्सट्रीम पोजीशन हो गई, हाईएस्ट और लोएस्ट, तो इसमें एक बारीकी आ गई। एंड मेक्स 24 स्टिचेस इन 9 सेकेंड्स, और इस तरह वो टाँके लगा रही है, स्टिचेस लगा रही है 24 स्टिच 9 सेकेंड में। अब इसका मतलब है कि ये टाइम पीरियड नहीं हुआ। टाइम पीरियड की डेफिनेशन क्या होती है? टाइम टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन और 1 साइकिल। यानी यूँ, ये समझे, मेरे हाथ को देखिएगा, ये जो हुआ ना, एक टाँका जो लग के आई सुई वापस उसकी निडल, ये हुआ टाइम पीरियड। उसने 24 स्टिचेस लगा दिए, उसका जिक्र कर रहे हैं वो 9 सेकेंड में। तो इससे भी एक चीज़ आएगी बारीकी कि टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, सही है। एम्पलीट्यूड का सिंबल बता दिया मैंने, लेकिन अब यहाँ पे 2 से डिवाइड क्यों है, बारीकी समझ में आई। डायग्राम देखें, 2 से डिवाइड इसलिए हुआ ताकि एक एक्सट्रीम से मीन पोजीशन तक का एम्पलीट्यूड आ जाए। अगर आप 8.4 डायरेक्ट रख देंगे यहाँ तो सारा हो जाएगा काम ख़राब इतने छोटे से न्यूमेरिकल का। तो देख रहे हैं, समझाने में टाइम लग रहा है, समझने में टाइम लग रहा है, इसलिए आपको अच्छा लग रहा है। डिवाइड किया मिलीमीटर को मीटर बनाने के लिए 1000 से डिवाइड, सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए 100 से डिवाइड। ओके, अब ये दूसरी बारीकी आ गई कि अगर 24 स्टिचेस 9 सेकेंड्स में लग रहे हैं तो 1 स्टिच कितने सेकंड में लगा, खुद ही बताएं। 9/25 सेकंड में। तो ये 24 स्टिचेस थे ना, सॉरी 24 स्टिचेस अगर 9 सेकंड में, तो 1 स्टिच 9/24 सेकंड में आ गया। ये थी समझने की बात कि टाइम टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन और साइकिल, जैसे इस सवाल में टू मेक 1 स्टिच दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड 1 का, 1 का। तो इसलिए अब यहाँ पे अगर यानी कि मैं 9 रख देता टाइम की जगह तो भी गलत हो जाता। छोटा सा न्यूमेरिकल, लेकिन देखिए ना बारीकी क्या आई। एक बारीकी आई है कि एक एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम तक का दिया है तो उसका हाफ करेंगे तो आएगा एम्पलीट्यूड, ठीक। दूसरा ये कि 24 स्टिचेस का टाइम दिया हुआ है, 1 स्टिच का चाहिए, उससे आएगा टाइम पीरियड 2। और उसके बाद ये न्यूमेरिकल रिवीजन, क्योंकि देखें फॉर्मूला रिपीट होना शुरू हो गया। लिस्ट बनाने का फ़ायदा, मैक्सिमम स्पीड वेलोसिटी का फॉर्मूला दोबारा से आ गया वहाँ पे, ये देखिए। ओके, ओमेगा 2π/d देंगे, ये भी दोबारा से आ गया, रिपीटेशन। अब कैलकुलेटर में वैल्यूज़ डालें, डिवाइड करें, मल्टीप्लाई अलग डिवाइड अलग, जो जवाब आ जाए। अब ये आया मीटर पर सेकंड में, आंसर है, लेकिन और करके दूसरा क्यों लिखा, क्योंकि ये फिजिबल आंसर नहीं है। डेली लाइफ में हम इतने 0 या पॉइंट बोलने के आदि नहीं है। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेंटीमीटर पर सेकंड बन जाएगा। अच्छा, पर लिखने के 2 तरीके, एक स्लैश डाल के या अपॉन डाल के लिखते हैं और एक इन्वर्स करके लिखते हैं। तो 2 न्यूमेरिकल हो गए, 2 बाकी हैं। आगे कह रहे हैं तीसरे क्वेश्चन में, एन आइडियल स्प्रिंग विद स्प्रिंग कांस्टेंट 15 न्यूटन पर मीटर। एक नई चीज़ आ रही है, ध्यान रखिएगा। स्प्रिंग कांस्टेंट इज सस्पेंडेड वर्टिकली। अच्छा, इसमें स्प्रिंग को ऐसे लटकाया गया है, एक ऑब्जेक्ट को, एक मास को यूँ लटका दिया गया है। तो अब इसमें तो वेट भी आ जाएगा, क्योंकि कोई चीज़ इस तरह वर्टिकल हैंग हुई भी हो तो उसका वेट काम करता है, सही है। और उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है उसमें F काम करता है, ठीक है। अ बॉडी ऑफ मास 0.6 kg, इससे एक बॉडी को लटका दिया गया जिसका मास 0.6 kg है। मास होता है m, तो W = mg, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने। एंड रिलीज, यानी जो ये स्प्रिंग है उसके साथ लटका दिया और उसको छोड़ दिया, तो छोड़ेंगे तो झूलने लग जाएगी वो, समझे। अब ए पार्ट में कह रहे हैं व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग व्हेन स्पीड इज मैक्सिमम।
यानी जब मैक्सिमम उसकी स्पीड होगी तो उसकी एक्सटेंशन बताएं, एक्सटेंशन का मतलब खिंचाव, स्ट्रेच करने का, और व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्पीड। ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट का निशान होता है, सिंबल होता है के, इसी को कहते हैं फोर्स कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट को ही कहा जाता है फोर्स कांस्टेंट, इसी को फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है। इसके यूनिट्स होते हैं न्यूटन पर मीटर। ये हुक्स लॉ से आता है, अगर आप लोगों ने कभी पढ़ा हो। हुक्स लॉ एक होता था F इज टू के एक्स, तो देखिए K इज टू एफ अपॉन एक्स, तो F हो गया न्यूटन में और x डिस्प्लेसमेंट मीटर में। एम्पलीट्यूड होगा तो x नॉट लिख देंगे, लेकिन यूनिट्स तो मीटर ही रहेंगे ना, तो न्यूटन पर मीटर इसके यूनिट्स हो गए। K इसका सिंबल हो गया। मास दिया हुआ है, m हो गया मास। अच्छा यहाँ पे किलोग्राम दिया हुआ है, कभी ग्राम दे दे तो ध्यान रखिएगा, ग्राम दे देगा तो किलोग्राम बनाने के लिए डिवाइड बाई 1000 करेंगे। ओके। एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग पूछ रहा है। अच्छा अब ये समझिएगा कि सर को कैसे पता लगे, एक्स नॉट पूछ रहा है, तो इसमें एक लफ्ज़ लिखा हुआ है मैक्सिमम, जहाँ पे स्पीड हो मैक्सिमम। पहला न्यूमेरिकल याद रहा है इतनी देर में, मैंने क्या बताया था, मैक्सिमम स्पीड, तो वो किनारे से जब जाएगी तब उसकी स्पीड मैक्सिमम आएगी ना। यानी स्प्रिंग मेरे पास है, मैं खींच के छोड़ूंगा तो सबसे ज़्यादा जितना खींच के छोड़ूंगा तब उसकी स्पीड मैक्सिमम बनेगी ना। थोड़ा सा खींच के छोड़ दूंगा तो मैक्सिमम स्पीड नहीं बनेगी। मैक्सिमम स्पीड मैक्सिमम एक्सटेंशन पे बनती है। ओके हो गया। तो अब इसलिए ये तय हुआ इस जुमले से, सेंटेंस से, कि एक्स नॉट इसमें चाहिए, एक्स नहीं, वरना एक्स भी एक सिंबल होता है, उसका मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। एक्स नॉट का मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम स्पीड। ये तो आपको याद ही हो गया होगा, मैक्सिमम मैक्सिमम मुसलसल मैक्सिमम। मैक्सिमम स्ट्रेच स्प्रिंग कब होती है, अगर हैंगिंग वर्टिकल हो। इसमें देखें, इसमें मास रखा हुआ है, झूल रहा है ऐसे, इसमें वर्टिकल लिखा हुआ था, उसमें देखें सस्पेंडेड वर्टिकली, तो अब इसमें वेट का असर भी आ जाएगा। जब मैं किसी जगह से खड़ा होऊंगा या लटकूंगा, स्प्रिंग को हैंग करेंगे किसी वेट के साथ, तो उसमें वेट का काम आ जाएगा। तो वेट बैलेंस फोर्स, वरना क्या होगा, या तो स्प्रिंग टूट जाएगा या वो चीज़ ऊपर अटक जाएगी। तो फोर्स एंड वेट मस्ट बैलेंस ईच अदर, तो ये बैलेंस का मतलब इज इक्वल टू। ठीक है। अब F इज इक्वल टू के एक्स नॉट, ये जो बता देंगे काम आ गया। ये भी एक फॉर्मूला बना लें कि F जो है के, अच्छा एक्स मैक्सिमम है तो इसको एक्स नॉट ही लिख लें ताकि आपको कोई डाउट ना है। क्या एक्स से हमें ज़रूरत अभी तक नहीं पड़ी, तो इसलिए मैंने इसको एक्स नॉट बना दिया कि F इज इक्वल टू एक्स के एक्स नॉट। तो देखिए ये हुक्स लॉ का एक फॉर्मूला भी हो गया, सही है। W हो गया mg, क्या चाहिए था हमें, एक्स नॉट, तो फॉर्मूला मेकिंग करें, के को क्रॉस करें, m की वैल्यू सवाल में छोड़ा है 0.6, g की वैल्यू 9.8 आप लोगों को याद होनी चाहिए, k की वैल्यू सवाल में है 15, कैलकुलेटर चला है, बच्चों वाला सवाल ख़त्म हो गया। अब चाहिए मैक्सिमम स्पीड। अब यहाँ पे एक फंस रहा है मामला, क्यों फंस रहा है, स्पीड मैक्सिमम का फॉर्मूला तो हम लोग याद कर करके थक गए, ओमेगा एक्स नॉट, ओमेगा एक्स नॉट, और फिर ओमेगा 2 पाई अपॉन टी, सही है, ओमेगा 2 पाई अपॉन टी, सही है। आप देख रहे हो सर आगे पीछे होते रहते हैं, इसलिए होते हैं कि देखें रिवीजन और अंडरस्टैंडिंग, कैप्चरिंग द थीम ऑफ द न्यूमेरिकल्स। अब ओमेगा 2 पाई अपॉन टी उस वक्त है जब सवालों में टाइम पीरियड का जिक्र है। देखिए टाइम पीरियड इससे हमने बनाया था, लेकिन सेकंड में था, इसमें भी था। अब अगर ना हो टाइम पीरियड तो क्या करें, तो एक फॉर्मूला की लिस्ट बनाएं, फॉर्मूला की लिस्ट बनाएं। फॉर्मूला की लिस्ट ये, ओमेगा इज इक्वल टू रूट में के अपॉन एम। ये उस वक्त काम आता है जब आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट हो और टाइम पीरियड ना हो। जैसे इस सवाल में देखें स्प्रिंग कांस्टेंट आ गया, पीछे के दो न्यूमेरिकल में स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं था, तो ये हुई बारीकी कि अगर आपके पास टाइम पीरियड हो तो 2 पाई अपॉन टी, और टाइम पीरियड ना हो स्प्रिंग कांस्टेंट हो तो रूट में के अपॉन एम। अब हो जाएगा ये सवाल थ्रू। ओमेगा रखा रूट के अपॉन एम, के की वैल्यू रखी 15, एम की रखी 0.6, एक्स नॉट। अच्छा यहाँ पे आप देखें एक्स नॉट जो निकला है वो हमारे अगले पार्ट का डाटा बन जाएगा। एक्स नॉट सवाल में नहीं था, हमने निकाला वो डाटा बन गया। अब रूट निकालें 25, 5 का रूट होता है 25, मल्टीप्लाई किया, आ गया 1.96 मीटर पर सेकेंड इज़ द मैक्सिमम स्पीड। अच्छा इसमें मैंने नीचे एक चीज़ लिखी हुई और करके, नियरली इक्वल, इसको राउंड ऑफ टेक्निक कहते हैं। आप लोग पढ़ चुके हैं मेरे साथ कि अगर कोई वैल्यू बिल्कुल किसी राउंड ऑफ होल नंबर के करीब आ रही हो, जैसे 1.95 आ गई, 97 आ गई, 992 के करीब है, 3.02 आ गई, 3.01 आ गई, 3 के करीब है, यानी इसको
प्लस माइनस में आगे पीछे डेसिमल में हो तो हम उसको राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं, वरना अगर आप 1.96 लिए गलत नहीं है कि स्क्रीन पे कैलकुलेटर क्या है। आखिरी न्यूमेरिकल थोड़ा मज़ेदार है, इसको देखिएगा, उसके बाद छुट्टी है, फीडबैक दीजिएगा। अ बॉडी इज सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम ए, अच्छा ये वर्टिकली है तो डायग्राम दोबारा नहीं बना रहा हूँ। स्प्रिंग कांस्टेंट 2.5 इसमें दिया हुआ है। स्प्रिंग इज इनिशियली इन रिलैक्स पोजीशन। रिलैक्स पोजीशन वो होती है जिसमें उसको ना स्ट्रेच किया जाए ना कंप्रेस किया जाए, यानी कि नॉर्मल लटकी हुई है, सही है। स्प्रिंग इज इनिशियली रिलैक्स पोजीशन। द बॉडी इज देन रिलीज्ड एंड ऑसिलेट्स अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। बॉडी को रिलीज का मतलब ये है कि उसको हटा दिया, तो हटाएंगे तो वो तो भाई जो लटकी हुई थी सुकून में वो झूलने लग जाएगी कि उसने किसी चीज़ को डिस्टर्ब किया, यानी डिस्पैच किया या पैच किया है। फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। मोशन इज डिस्क्राइब बाई, अच्छा इसमें मोशन की डिस्क्रिप्शन दी हुई है एक बहुत अजीब व गरीब, y इज इक्वल टू दिस इंटू दिस। परेशान ना हो, अभी बताऊँगा इंशाल्लाह। व्हाट इज़ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, क्योंकि जहाँ पे मैक्सिमम स्पीड होगी वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी, लेकिन तीनों में पूछा नहीं, इसमें पूछ रहा है, सही है। स्प्रिंग कांस्टेंट के होता है, पीछे बता चुका हूँ, दोबारा आ गया, सही है। y इज इक्वल टू करके इसने मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए दिया हुआ है, वो आ गया, सही है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, के ही मैक्सिमम रिक्वायर्ड में जा गया। अच्छा ये प्रेजेंटेशन आप लोग काइंडली बड़ा फॉलो करें, ये पूरा बोर्ड एग्ज़ाम के लिए और A1 के लिए नुस्खे हैं कि डेटा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन और आखिर में रिजल्ट, या इंग्लिश के साथ वर्डिंग के साथ आंसर, और ऊपर से नीचे साफ़ सुथरा काम। तो ये देखें इंशाल्लाह आपका बेस्ट रिजल्ट भी बन रहा है, सिर्फ एक गाइड बुक सॉल्यूशन की नहीं बन रही है। अच्छा अब ये एक चीज़ संभालें, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट फार्मूला। ये डिस्प्लेसमेंट फार्मूला है, ये कब इस्तेमाल होता है, अगर आपको साइन, जो मैथ्स वाले पढ़ रहे होंगे या नहीं भी पढ़ रहे हो, बायो वाले भी पढ़ रहे हो, साइन कॉस टेन जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है उसमें से साइन हो, तो ये रिलेशन है डिस्प्लेसमेंट की। तो देखिए मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू, अब अगर ये आपको एक फार्मूला आखिरी आज के लेक्चर का समझ में आ गया, कितने सारे फार्मूले 5 या 6 में तकरीबन, एक जगह कर लीजिएगा काइंडली। तो ये जो फार्मूला आया इसको बस कंपेयर अब इससे करें, यानी कि y इज इक्वल टू, अब गौर से देखें इसमें x नॉट यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब x नॉट की वैल्यू आ गई इसमें से, तो 4 सेंटीमीटर x नॉट की वैल्यू आ गई कंपेयरिंग करने से। इसको हम मीटर बना लेंगे 100 से डिवाइड करके। क्लियर हो गया यहाँ तक। आगे देखें, आगे उसने साइन ओमेगा टी जो मैंने बोला है, तो साइन के आगे देखें ये लिखा हुआ है रेडियन पर सेकेंड इंटू टी, तो इसका मतलब है ये ओमेगा की वैल्यू आ गई 0.70 रेडियन पर सेकेंड। इससे एक नॉलेज आप लोगों की बढ़ी, ओमेगा के यूनिट्स होते हैं रेडियन पर सेकेंड, ये हमारा जो ओमेगा था रेडियन पर सेकेंड। जैसे हमारे v जो होता है लीनियर वेलोसिटी का, उसका होता है मीटर पर सेकेंड, यानी मैं चल रहा हूँ तो मीटर में चला लीनियरली, और सेकंड में कितने टाइम में चला तो मीटर पर सेकंड। एंगुलर का अंदर कोई चीज़ घूम रही है या लहरा रही है ऐसे ऐसे, तो अब लहरा रही है या ऑसिलेट कर रही है, वाइब्रेट कर रही है, तो कितने सेकंड में वो रेडिएशन में, यानी रेडियन में, रेडियन उसके यूनिट होते हैं एंगल के, तो हम कहेंगे कितना रेडियन पर सेकंड में वाइब्रेट या ऑसिलेट की, वो उसकी ओमेगा के यूनिट्स हो गए। लेकिन रुक सर पीछे आगे जा रहे हैं, तो कंप्लीट लेक्चर थॉरो है माशाल्लाह, आप लोग बस इसको फ़ायदा उठा लें। मेरा असल जो मकसद है वो हो जाएगा पूरा कि बच्चों ने इसके फ़ायदा उठा लिया। तो ये ओमेगा के यूनिट्स भी हो गए। थोड़ा सा मैं मूव कर दूं कि वो किनारा भी आपको दिख जाए, और फिर उसके बाद छुट्टी, टाटा टाइम, बाय बाय। देख लीजिए अभी, बचपन से हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, बोलते हैं हाँ सही। तो अब लेकिन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उसी वक्त होगी जब वेलोसिटी मैक्सिमम हो। ओके, अब वी मैक्स तो मेरे ख्याल से पक्का ही हो गया आपको, ओमेगा एक्स नॉट, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे भी देखें हमारे पास टाइम पीरियड नहीं है, उसके बदले क्या चीज़ है, स्प्रिंग कांस्टेंट के। तो हम इसको भी पिछले वाले फार्मूले की तरह जो फार्मूला एक इंग्लिश बनाई थी ओमेगा इज इक्वल टू रूट के अपॉन एम, उससे बदल देंगे, ठीक है। अब v पे स्क्वायर है तो ओमेगा एक्स नॉट पे पूरा स्क्वायर आएगा। अब ओमेगा की वैल्यू के अपॉन एम रखी रूट में, एक्स नॉट अपनी जगह स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट से स्क्वायर हो जाता है ख़त्म, इतना तो पता है सबको माशाल्लाह। ये तो के अपॉन एम रूट से बाहर आ गया, और एक्स नॉट पे रूट नहीं था, एक्स नॉट बाहर है रूट से, तो वो स्क्वायर हो गया। एम से एम कट गया, जो बाकी बचा जिंदाबाद। के की वैल्यू रखी 2.5, एक्स नॉट की रखी यहाँ से जो कंपेयर करके आई थी
कन्वर्ट करके 0.04, उसका स्क्वायर कैलकुलेटर से लिया, मल्टीप्लाई किया, जूल में आ गया। लेकिन अब देखें फिर ये गिनती बहुत छोटी आ गई, जैसे आप स्क्रीन पे अपने कैलकुलेटर के देखें तो यूँ आ गई होगी 0.002। अब ये हमारे डेली लाइफ का नहीं है, तो हम 10⁻³ को लिख सकते हैं मिली। ये मैंने बहुत आपको बताया हुआ है, चैप्टर नंबर 9 में तो बहुत ही बताया, कैपेसिटर जाके देखिएगा। इसका मतलब होता है मिली, 10⁻⁻6 का मतलब होता है माइक्रो, 10⁻⁹ का मतलब होता है नैनो, 10⁻12 का मतलब होता है पीको। तो इस तरह ये मिली जूल इज़ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एंड टेकिंग एडवांटेज ऑफ दीज लेक्चर्स। सेहत और ज़िंदगी के साथ अगला लेक्चर है, तब तक अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।